अगर इस बंध का अभ्यास लगातार आप 3 से 4 महीने 6 महीने करें तो आप अपनी एजिंग को रिवर्स कर सकते हैं। उड्डयन बंध, सबसे पहले समझते हैं इस बंध के नाम का मतलब। उड्डयन का मतलब हुआ ऊपर उठना, ऊपर उड़ना, फ्लाई करना। बंध का मतलब हुआ किसी चीज को होल्ड करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, बाइंड करना। लेकिन किस चीज का ऊपर उठना, किस चीज का फ्लाई करना, अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये सारी जानकारियां आपको पता चलेंगी। उड्डयन बंध को करने से क्या फायदा होता है और क्या लिमिटेशंस हैं, ये सारी जानकारियां मिलेंगी स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियो को अंत तक देखकर ये सारी चीजें समझना और उसके बाद प्रैक्टिस करना। लेकिन इसके पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि जो पहला बंध जलंधर बंध है उसकी सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको जाके आप सभी लोग देखना। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों बात आती है कि हम बंध लगाते क्यों हैं, लॉक लगाते क्यों हैं। दोस्तों योग के अभ्यास के दौरान हमारा फोकस होता है कि हमारी नस नाड़ियों की शुद्धिकरण हो, यानी एनर्जी चैनल्स की शुद्धिकरण हो, और जो एनर्जी सेंटर्स हैं, 7 मुख्य एनर्जी सेंटर्स यानी चक्रा हैं, वो एक्टिवेट हो सकें। बंध को अप्लाई करते वक्त, अब ये बिगनर्स की प्रैक्टिस नहीं है, वो एक लेवल आगे की प्रैक्टिस है। तो बंध लगाते वक्त हम जो अपनी एनर्जीज हैं, अपने शरीर को, अपनी फिजिकल बॉडी को इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि एनर्जीज को एक पर्टिकुलर चक्र पर, एनर्जी सेंटर पर एक्यूमुलेट किया जा सके और उसको स्टिमुलेट किया जा सके। अब थोड़ा यहाँ पे बेसिक मैं क्लियर कर दूं। हमारे शरीर में मुख्य 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र सबसे लोअर चक्र, फिर उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र जननांगों के आसपास, फिर नेवल चक्र यानी नाभि के आसपास मणिपुर चक्र, हार्ट चक्र यानी अनहता चक्र, विशुद्धि चक्र आपके गले पर, और आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच में जहाँ पे तिलक लगाते हैं वहाँ, और सबसे हायर चक्र जो है तो वो है सहस्त्रार चक्र। जब हम इस तरीके के बंध लगाते हैं तो एनर्जीज हमारे डाउन चक्रा से फ्लो होते हुई और हायर चक्र की तरफ बढ़ती हैं। पर ये होता कैसे है पहले ये समझिए। जब आप उड्डयन बंध लगाते हैं तो हमारे शरीर की जो प्राण वायु है, यहाँ पे थोरैसिक रीजन में आपकी प्राण वायु है जो कि अपवर्ड मूविंग है, आपके नेवल से नीचे यहाँ से और आपके जननांगों तक, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक आपान वायु है जो कि डाउनवर्ड मूवमेंट है उसका, और बीच में नेवल सेंटर में आपकी है समान वायु। तो जब आप उड्डयन बंध लगाते हैं तो आपकी प्राण वायु और अपान वायु यानी ऊपर की वायु और ये नीचे की वायु, ये दोनों आके समान वायु यानी कि आपकी नेवल रीजन यानी मणिपुर चक्र में लॉक होती हैं। अब ये लॉक होने के बाद क्या होता है कि जो शक्तियां हैं, आपकी मुख्य जो नाड़ियां हैं, 3 मुख्य नाड़ी हैं, लेफ्ट साइड ईडा नाड़ी, राइट साइड पिंगला नाड़ी, इन दोनों में जब बैलेंस स्थापित हो जाता है तो प्राण का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी से होता है। तो जब आपने ये लॉक लगाया, प्राण वायु और अपान वायु को नेवल सेंटर में लॉक किया, तो प्राण का प्रवाह यानी इस तरीके से लॉक करने के बाद एक सूक्ष्म विस्फोट होता है और उससे प्राण का प्रवाह आपकी सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए मणिपुर चक्र, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र से होता हुआ सहस्त्रार चक्र की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि ये चीज़ें एकदम से सडन से नहीं होगी। आप अगर सोचें कि कुछ दिनों की और कुछ हफ्तों की प्रैक्टिस करने के बाद एकदम से आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए काफ़ी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, सीरियस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आपको समझ में आ गया ना कि इन एनर्जीज को लॉक करके इन एनर्जीज को ऊपर की तरफ उठाना है, ऊपर की तरफ उड़ाना है, यानी जो एनर्जीज ये उड़ना चाहती हैं वो सही डायरेक्शन में उड़ सके, सही डायरेक्शन में फ्लाई हो सके। तो इसीलिए इसको कहा गया है उड्डयन बंध। अब बताती हूँ सबसे पहले इसके फायदे क्या हैं। फायदे अच्छी तरीके से समझ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ये अभ्यास किस लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सबसे जो रामबाण इलाज है ये किस चीज़ में करता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या,
अगर खाना अच्छी तरीके से नहीं पचता, इनडाइजेशन की समस्या, अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है यानी मधुमेह की समस्या है, तो उद्यान बंद आपके लिए रामबाण इलाज हो सकता है। इसका अभ्यास ज़रूर करें। इसके अभ्यास से आपकी जठर अग्नि तेज होती है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म दुरुस्त होता है, आपका डाइजेशन बढ़ जाता है, जो भी खाते पीते हैं शरीर में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होता है। अगर बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस होती है, लेजीनेस होता है, तो ये उद्यान बंद लगाने से आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न होता है, यानी आपकी बॉडी एक्टिवेट होती है और आप एक्टिव महसूस करते हैं। आपका नर्वस सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है, उसको पता होता है कि कब फाइट एंड फ्लाइट करना है, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होगा और कब हमें रेस्ट एंड रिलैक्स यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कब एक्टिवेट करना है। आपकी गट और माइंड का जो कनेक्शन है ये स्ट्रांग होने लगता है, और वो कनेक्शन जब स्ट्रांग होता है तो पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होने लगती हैं। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको बड़ी बढ़िया मसाज मिलती है, और ये मसाज मिलने से वो सारे ऑर्गन्स जो हैं एक्टिवेट होते हैं। जब आप बंद लगाते हैं, उद्यान बंद लगाते हैं, इट स्ट्रेंथन योर डायफ्राम, इट स्ट्रेंथन योर कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी सांस से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं वो नहीं होगी। आपकी शरीर में अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, जिससे जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है तो आप अच्छी तरीके से एक्टिव महसूस करते हैं, स्ट्रेस नहीं होता, चिंता, दुख, परेशानी ये सारी चीज़ें दूर भागती हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपकी एंटी एजिंग का काम करता है। कहते हैं, ऋषि मुनि हमारे बताते हैं कि अगर इस बंध का अभ्यास लगातार आप 3 से 4 महीने 6 महीने करें तो आप अपनी एजिंग को रिवर्स कर सकते हैं। तो ये तो हो गए लाभ। अब जान लेते हैं क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन या लिमिटेशंस हमें ध्यान में रखनी है इस बंद को करने से पहले। जिन भी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, जिनको जो भी हार्ट पेशेंट है, हार्निया की समस्या है, पेट में अल्सर है, कोई रीसेंट ऑपरेशन हुआ है आपकी पेट का, या कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं ना करें इसको। इसके अलावा ग्लूकोमा की अगर समस्या है आपको, तो भी इस उद्यान बंद का अभ्यास आपको वर्जित है। ये अब बताती हूँ कि किस तरीके से आप उद्यान बंद कर सकते हैं। सबसे पहला तो उद्यान बंद आपको खाली पेट करना है, और कोशिश कीजिए कि इस बंद का अभ्यास आप सुबह सुबह करें, खाली पेट करें। आप इस बंद का अभ्यास खड़े होकर कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं, अपनी सहूलियत और अपनी क्षमता के अनुसार। इनिशियली आप 3 से 10 राउंड इस बंद को अप्लाई कर सकते हैं। आइए सबसे पहले सीखते हैं खड़े होकर उद्यान बंद कैसे लगाएंगे। दोनों पैरों के बीच में आधा मीटर की दूरी रखें, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, बेंड करें और दोनों हाथों को आराम से अपनी थाइस के ऊपर रख लें। कमर गर्दन सीधी रखें, सामने की तरफ देखते हुए पहले दोनों नॉस्ट्रिल से गहरी लंबी सांस लें, शरीर को स्टेबलाइज करें। गहरी लंबी सांस लें नाक से, फेफड़ों को भरें और मुंह से सांस छोड़ते हुए अपनी चिन को कॉलर बोन की तरफ टक करके जलंधर बंद लगाएं। जलंधर बंद लगा के अपनी एब्डोमेन मसल्स को अंदर की तरफ पुल करके ऊपर की तरफ खींचें। अपनी क्षमता के अनुसार जितनी देर भी सांसें रोक सकते हैं रोकें। फिर उद्यान बंद को रिलीज़ करें और जलंधर बंद को रिलीज़ करने के बाद कुछ 2 से 3 बार गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें, और फिर दूसरी बार जब आप जलंधर बंद लगाएंगे वापस से नाक से सांस लें, मुंह से सांस छोड़ते हुए पहले जलंधर बंद लगाएं, यानी पहले अपनी थ्रोट को लॉक करें और फिर स्टमक को अंदर खींचते हुए ऊपर की तरफ पुल करें, होल्ड करें और उसके बाद धीरे धीरे रिलीज़ करें। अब आइए करते हैं कि किस तरीके से बैठ कर करेंगे उद्यान बंद का अभ्यास। तो इस तरीके से आप तकिया के ऊपर बैठ जाएं, जिससे जब आप पद्मासन, सिद्धासन, सिद्धियोनी आसन किसी भी आसन में बैठे तो आराम से आपके दोनों जो पैर हैं वो ग्राउंड को टच करते हो और आपकी कमर को थोड़ा सा सहारा मिल जाए और थोड़ी सी कमर उठी हुई हो। इस तरीके से आराम से कमर गर्दन सीधी रखें, नाक से सांस लें और मुंह से सांस छोड़ते हुए अपनी चिन को कॉलर बोन की तरफ ड्रॉप करें। जलंधर बंद पहले लगाएं, फिर एब्डोमेन को अंदर की तरफ पुल कीजिए और ऊपर की तरफ खींचिए। जब तक होल्ड कर सकते हैं, इसका कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं, अपने कंफर्ट के हिसाब से जब तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें। फिर उसके बाद अपने स्टमक को रिलीज़ करें और अपने जलंधर बंद को रिलीज़ करके रिलैक्स कर दें। आपने देखा कि उद्यान बंद जब हमने लगाया तो उसके साथ हमने जलंधर बंद भी अप्लाई किया। तो हमेशा जब भी आप उद्यान बंद करें, अपने एब्डोमेन को लॉक करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, तो अपने थ्रोट को भी लॉक ज़रूर कर लिया करें। चलिए
1 से 2 बार और भी आपको करके अभ्यास बताते हैं। आपको आपके जलंधर बंद लगाने के बाद स्टमक को अंदर की तरफ सक इन करना है और उसके बाद पुल करना है ऊपर की तरफ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप उड्डयन बंद लगाएंगे। एक चीज़ यहाँ पे बतानी ज़रूरी है कि जब हम उड्डयन बंद का अभ्यास करते हैं तो बाह्य कुंभक लगाते हैं, यानी बहिर कुंभक एक्सटर्नल रिटेंशन करते हैं। सांस लेके सांस छोड़ी और सांस को बाहर ही रोक के फिर उसके बाद एब्डोमेन को अंदर की तरफ खींचा और उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे रिलीज़ कर दिया। तो इस तरीके से आप अपनी सहूलियत और अपनी क्षमता के अनुसार 3 से 10 राउंड उड्डयन बंद का कर सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अब आइए बताती हूँ कि आप लेट करके किस तरीके से उड्डयन बंद का अभ्यास करेंगे। आराम से लेट जाएं, दोनों पैरों के बीच में फासला, दोनों हाथ के बीच में फासला, गहरी लंबी सांस लें, नाक से मुंह से सांस छोड़ें और अपनी थ्रोट को लॉक करके अपनी बेली को अंदर की तरफ से सिंक करें और ऊपर की तरफ पुल करें। अब बात कर लेते हैं क्रम क्या होना चाहिए, कब करना चाहिए उड्डयन बंद का अभ्यास। या तो आप इसको जब आसनों का अभ्यास करें इन्वर्जन्स के साथ, यानी जब आप हेड स्टैंड करें या सर्वांग आसन करें या हल आसन करें, उस वक्त भी आप इस तरीके से उड्डयन बंद लगा सकते हैं। और या फिर आसन और प्राणायाम करने के बाद आप बंद लगाएं, यानी जलंधर बंद, उड्डयन बंद। आगे आने वाली वीडियो में मैं मूल बंद किस तरीके से लगाएंगे और महाबंद यानी तीनों बंदों को एक साथ किस तरीके से लगाएंगे, ये सारी चीज़ें बताऊंगी। लेकिन मेरा प्रयास था कि एक वीडियो में एक बंद के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर मैं तीनों बंद को एक साथ महाबंद किस तरीके से लगाते हैं वो बताऊंगी। तो इस तरीके से आप इन बंधों को अप्लाई करने के बाद फिर लास्ट में आप मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ इस वीडियो में बताई गई ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी तरीके का कोई भी शंका, कोई भी कंफ्यूजन हो, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप सभी के कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है और मैं एक एक कमेंट को पढ़ती भी हूँ और उनका रिप्लाई भी करती हूँ। आप सभी अपना प्लीज़ ध्यान रखें, अपनी फिटनेस का, अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।